नीरज जी, वॉइस आ रही है क्या? आप सुन चुके हैं? नीरज जी, नेहा जी, आप जुड़ चुके हैं क्या? ज्वाइन कर लिया है?
हेलो। जी सर, जुड़ गए सर। गुड इवनिंग। अच्छा। अच्छा, गुड इवनिंग। ओके। वॉइस वगैरह क्लियर है ना अभी? यस सर। चलिए ठीक है। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और जुड़ जाएं साथ में। सर वो ना एक्सरसाइज जो जी आपने दी हुई थी उसको जी लगाया मैंने सुबह। तो मतलब जी सर है जी। ना, ऐसा हो रहा है कि 15-20 क्वेश्चंस में से दो तीन ही ऐसे हो रहे हैं जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। बाकी तो मुझे बाकी सारे बन बन रहे रहे। हैं सर। अच्छा यस सर। अच्छा। चलिए ठीक है। जो पीडीएफ पहले डाली थी कि ये नंबर सिस्टम वाली जो डाली थी वो? सर ये रेशियो प्रोपोर्शन वाली जो आपने डाल रखी थी ना। नहीं तो, रेशियो प्रपोर्शन की दो डाली हुई थी, एक पीडीएफ अलग थी आपकी और एक टॉपिक यस वाइज सर। ये वाली अलग थी आपकी। कौन सी है? आर एस अग्रवाल की बुक की। तो जिसमें केवल सर वो तो क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस देखा सेट मैंने। वाले हैं, जिसमें ये सब हाँ लिखा जी होगा कि ये जी जी। कौन से एग्जाम में आई है, वो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना आप? हाँ यस सर जी, उनमें सॉल्यूशन नहीं था सर। तो थोड़ा सा मेरे को जी जी। एक दो दो तीन ही क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई। अच्छा अच्छा। तो आप मुझे उसको आप अभी लगा लें, फिर मुझे क्वेश्चन आप व्हाट्सएप कर देना अलग से, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। जी सर, बिल्कुल सर। जी सर। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि यही क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे उसमें, देखना। हाँ जी दिख रहा है सर, ना? यही वाले क्वेश्चन। जी। यही है ना ये? तो मैं इसका सॉल्यूशन डाल हाँ दूंगा जी आपको, सर, तो ठीक मतलब है, इस सर ना। बुक का पूरा। जी बताएं। जी जी जी। बाकी तो बन रहे हैं ना आपसे? हाँ मतलब सर ना 20 में से दो तीन में जी ही जी। प्रॉब्लम जा रही है। बाकी लगभग अच्छा। 18 17 15 16 इस टाइप से तो बन रहे हैं सर। चलिए मतलब ठीक है, दो तीन जो भी क्वेश्चन हो आपके तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो जी वो सर। भी क्लियर हो जाएंगे आप, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा सा जुड़ जाए तो स्टार्ट करें परसेंटेज आपका फिर। कितने जुड़े हुए हैं अभी? तीन मैम, नीरज जी, नेहा जी और अक्षय जी। एक दो मिनट का और देखते हैं। मैं आपकी परसेंटेज की क्लास का शेड्यूल, अच्छा ये डाली हुई थी पीडीएफ। आप लोगों का सिलेबस उसमें जीके वगैरह में क्या कंप्लीट हो गया अभी? जीके, हिंदी और रीजनिंग चल रही है ना आपकी? परसेंटेज के बाद आपका सिंप्लीफिकेशन लगा है। नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 करने हो गए, 4 लोग जुड़ गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए पर क्लिक कर देना स्टार्ट के लिए, अगर आप सभी लोग चाह रहे तो जल्दी से फिर आप स्टार्ट करें। ऑप्शन ए पर क्लिक कर देना, आप पोल आ रहा है तो ऑप्शन ए।
चलिए अच्छे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका अब है परसेंटेज, या फिर हिंदी बोलते हैं इसको प्रतिशत। तो परसेंटेज या प्रतिशत, उसका होता मतलब क्या है, इसको साइन डिनोट करते हैं इस तरीके से, और इसको हम सो लिखते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी संख्या उसका 1/100। जैसे प्रतिशत मतलब कि कोई भी संख्या है वो 100 पर कितनी है, जैसे हमने बोला कि 20%, इसका मतलब ये जो 20 है वो 100 पर कितना परसेंट है, तो कैसे निकले 20% को हम ऐसा लिख सकते हैं 20, और ये परसेंट को हटाए रिमूव करते हैं तो इसकी जगह हम 100 लिख देते हैं यहाँ पर अपॉन में। इसको हम काटे फिर फर्दर सॉल्व करें इसको जब हम, तो 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो कि ये 20% जो परसेंट में लिखा है ये तो हो गई आपकी परसेंटेज वैल्यू, इसको बोलते हैं आप परसेंटेज वैल्यू। और जो इसको हमने एक 1/5 लिखा, ये भिन्न के रूप में फ्रैक्शन में आए तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। दो चीजें होती हैं परसेंटेज का कन्वर्ट। 1/5 का मतलब 20% और 20% का मतलब 1/5। जिसे हमने बोला आपसे कि आप बताओ 25% को कैसे सॉल्व करेंगे या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिख सकते हैं 25 अपॉन में 100 नीचे, 25 से काटा 1, 25 से ये 4, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो एक दूसरे में यहाँ पर चेंजेस कन्वर्जन चलता है कि परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू से आप परसेंटेज वैल्यू। तो इस वाले में अभी हमने केवल ये बताया कि परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे जाते हैं। तो अगर परसेंटेज वैल्यू कोई भी दी गई है 25%, तो 25% रिमूव किया तो नीचे 100, सॉल्व किया इसको तो 1/4 ये निकली फ्रैक्शन वैल्यू। अब दूसरा केस ये होता है कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 से आप 25% कैसे बनाते हैं, तो जब हम यहाँ पर फ्रैक्शन से बनाएंगे 1/4 से परसेंटेज में, तो परसेंटेज का मतलब होता है आपका यहाँ पर कितना, अपॉन में 100। तो फिर आप परसेंटेज में करना है तो इसका उल्टा यहाँ पर करेंगे, इनटू में 100 करेंगे। तो 4 से ये डिविजिबल काटा आपने, 4 से डिवाइड किया आपने, तो ये निकला 25, और ये साथ में साइन आ जाएगा परसेंटेज का, मतलब 25%। तो 1/4 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया तो 25%, और 25% को फ्रैक्शन में किया यहाँ पर, सॉरी 25% परसेंटेज था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में किया तो 1/4, और 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू थी उसको परसेंटेज में चेंज किया तो ये उल्टा आ गया आपका रिवर्स 25%। इन दोनों में आपका रिलेशन चलता है यहाँ पर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1:4 भी। तो यहाँ पर जो रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो लगभग दोनों में सेम चलता है कि परसेंटेज और रेशियो आपका दोनों सेम चलते हैं। कहीं रेशियो आ जाएगा आपका डायरेक्ट इस तरीके से, इसका मतलब ये हो गया, या फिर आप परसेंटेज में लिख सकते हैं। इसलिए दोनों टॉपिक एक दूसरे से आपके कोरिलेटिव रहते हैं। अगर आपको बेसिक दोनों का अच्छे से क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे फ्रैक्शन वैल्यू दी जाएगी आपको, कहीं रेशियो के फॉर्म में, कहीं आपकी परसेंटेज वैल्यू। तो इसमें केवल हमने आपको ये बताया भी परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब साइन ये है, इसका मतलब 1/100। 20% मतलब क्या हुआ, कोई संख्या 5 थी और उसका 20% कितना होता है 1, तो इसको सॉल्व किया 20/100 करके 1/5, तो ये हो गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। हमेशा नीचे वाली ओरिजिनल, अगर 5 कोई नंबर था तो इसका 20%, 5 का 20% कितना है ऊपर 1 होगा। 25% का मतलब कोई संख्या अगर 4 है तो इसका 25% कितना होगा वो 1 होगा। तो ये परसेंटेज वैल्यू है, ये आपकी है फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये क्लियर है, ये केवल अभी बेसिक बताया, फिर हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं तो इसमें हम इस फिर करते हैं आगे की तरफ। इतना क्लियर है अभी। तो अब पहली हेडिंग डालें इसमें आप फर्स्ट, निम्नलिखित में से प्रत्येक को फ्रैक्शन के रूप में लिखिए या चेंज कर दिए। मतलब परसेंटेज से चेंज करना है फ्रैक्शन वैल्यू में, पहला क्वेश्चन आपका। तो इसको पहले आप नोट करना है कर लें, अदरवाइज पहला डालें आप यहाँ पर क्वेश्चन और उसमें लिखें आप चेंज इनटू परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू में।
करना कैसे ये हमने आपको अभी बताया। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास 45%। इसको प्रतिशत को इसको किस में बदलना है, भिन्न के रूप में, भिन्न में बताइए या लिखिए, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ये प्रतिशत में है 45%, भिन्न में क्या होगा। तो इसको आप क्या करेंगे, 45 रिमूव किया तो नीचे 100, और इसको क्या करना है, काटना है। अगर कट रही है, डिविजिबल है संख्या, तो 5 से ये काट दें, 5 से काटा ये 9, और 5 से ये काटा आपने 20, तो भिन्न के रूप में कितना होगा, 9/20 होगा। क्या ये क्लियर है आप सभी लोगों को। यस सर। तो दूसरा क्वेश्चन है, फिर आप लिखें उसको कितना आंसर क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके पास 33 सही 1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जल्दी से इसको आंसर देना है आपको। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न में हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको। देखो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 33 का 3 में किया, 1/1। 1/1 के 1/3। हाँ जी देखें सर। इसका 3 का मल्टीप्लाई हुआ 33 में, तो हो गया 99, और ऊपर वाला हमेशा ये 1 जो है ये ऐड किया जाता है रिमाइंडर, तो कितना हो गया 100/3। और परसेंट है, ये परसेंट है, तो इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा आपका, क्या होगा, जैसे यहाँ परसेंट था तो नीचे 100, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई में 100, ये 100 100 कैंसिल, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3। इसका मतलब 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, और 1/3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। दोनों को कन्वर्जन आपको सीखना है। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट लिखें आप 66 सही 2/3%। इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, 66 राइट 2/3% को चेंज करना है फ्रैक्शन में आपको। क्या 2/3 आएगा आंसर। देखो इसका मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाला ये 2 है, इसको आपको ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 66 का 3 टाइम 198 प्लस 2 करेंगे तो ये 200/3, और ये परसेंट रिमूव किया तो अपॉन में ये 100। इसके 2 जीरो ये कैंसिल, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 3। इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होती है 2/3। क्या क्लियर है सभी को। आशुतोष जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े अभी। जी सर। नीरज जी आपको क्लियर है। जी सर, क्लियर है, क्लियर। चलिए तो फिर हम बढ़े आगे। तो कुछ हम यहाँ पर आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहे हैं, आप उनको नोट कर लेना, और बाकी आप ट्राई इस तरीके से कर सकते हैं निकाल के, ठीक है। तो देखो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है। 100/100 करेंगे तो उसका सीधा निकलेगा आंसर 1। इसकी 75% की 75/100 करेंगे तो कितना निकलेगा 3/4। 75% 3/4। 50% आपका निकलेगा 1/2। 25% कितना होगा 1/4। 20% कितना होगा आपके पास 1/5। 14 सही 2/7% कितना होगा 1/7। और यहां से आप 12 सही 1/2%, इसको आप लिख सकते हो 24, और एक 25/2, इसको हम लिख भी दे रहे हैं आपको 25/2%। हटाए तो यहाँ पर 100, 25 से ये काटा 1, 25 से ये काटा 4, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ये आपको याद होना चाहिए, फिर निकाल लें आप। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसको 10/100 करेंगे तो फाइनली ये आंसर निकल आएगा आपका। तैतीस सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3।
66 सही 2/3% की वैल्यू होती है 2/3। 28 सही 4/7% की वैल्यू होती है आपकी 2/7। 42 सही 6/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/7। इससे ही मल्टीप्लाई करके ये बनते हैं दोनों। ठीक है, इस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का, तो ये नंबर आपको बन जाएगा 125% की फ्रैक्शन वैल्यू। 125/100 करेंगे, फिर फर्दर 25 से काटा तो ये 4 और 25 से काटा 5, तो 5/4 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो इस तरीके की जो फ्रैक्शन वैल्यू है इनको आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है चेंज करने के लिए, या फिर कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा होगा कि 66 सही 2/3%, इसका मतलब 2/3। तो इसका एक हमने आपको चार्ट पहले प्रोवाइड कराया था, अभी हम क्लास के बाद में इसका पूरा एक चार्ट डाल देंगे आपको। उस चार्ट को आपको समझना है और निकाल के देखना है, जैसे हमने अभी बताया आपको। बस केवल 1-2 बार करना है तो आपको हो जाएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधा इसमें। तो यहां तक क्लियर है कि अभी जो यूजफुल होंगे आपको हम बताते जाएंगे, बाकी इसका पूरा एक चार्ट है आपके पास, वो हम डाल देंगे। पहले भी डाल दिया था, हम फिर से डाल देंगे क्लास में अभी। इसको नोट करना है तो कब कर ले, निकलना कैसे ये हमने आपको बता दिया। 125 और परसेंट हटाया तो नीचे 100 कर दिया, तो 5/4। तो उसमें एक तमाम ऐसे क्वेश्चन जो आपके हैं इस तरीके से, ये सब आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो अभी लैंग्वेज की क्वेश्चन रहेंगे वहां ये वैल्यू आएंगी आपको। तो पहले तो यही कि इसको क्लियर हो, तब वो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो अब लिखे हम, फिर क्वेश्चन की साइड चलें। पहला क्वेश्चन है, पहला पैटर्न है परसेंटेज का और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन लिखें पहला, सीता की आय या सीता की इनकम, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय, बताइए गीता की आय सीता की आय से, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। बोर्ड पे भी लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसको समझाना है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताना है आपको, बताइए गीता की आय सीता की आय से, किसी का हो गया हो तो आप बता देना आंसर, कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन ये, पहले तो आप ये बताएं कि क्वेश्चन को आपने पढ़ा, रीड किया, तो कुछ समझ में आया कि क्या दिया गया है। सबसे पहले तो कि क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए पढ़ने के बाद, तब आपके माइंड में फ्रेमिंग होगी करना क्या है, कैसे करना है। जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ हमने देखा कि दो हैं कैंडिडेट, एक सीता है एक गीता है, तो हमने स्टेटमेंट पढ़ा पूरा, सीता की इनकम या आय गीता की आय से 10% कम है। वो ये बोल रहा है कि जो सीता है वो गीता से 10% कम है। तो ना तो हमें क्वेश्चन में गीता की मेंशन है, तो हम गीता को कुछ भी मान सकते हैं। तो परसेंटेज है, तो इसमें परसेंटेज में आप सबसे बेस्ट है कि 100 माने, सबसे सही है, क्योंकि परसेंटेज 100 से इजी पड़ता है। तो यहाँ पर दो कैंडिडेट हमने मान लिया, एक सीता है जिसको एस से या फिर पूरा नाम लिख लें, और दूसरी आपके पास है गीता। तो सीता की इनकम गीता की आय से 10% कम है, तो किससे है, गीता की। तो हमें पहले गीता की मानना पड़ेगा। हमने मान लिया कि गीता की इनकम है 100 रुपीज, तो सीता कितनी होगी, 10% कम है इससे। तो 100 का 10%, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे, तो आप 100 का 10% निकालो, कितना होगा। तो 100 10% है तो नीचे 100, तो ये काटा कितना होगा 10, मतलब 10 रुपए कम है किससे, गीता से। इसका मतलब सीता है कितनी,
90 रुपए। तो क्या ये क्लियर हुआ कि 90 कैसे आया सीता का? इस पॉइंट को बताएं आप पहले सभी लोग। जी सर, वो 10 रुपए जो निकला वो माइनस कर दिया 100 में से। हाँ हाँ, तो ये 10%, 100 का 10% मतलब क्या होता है? देखो 100 पर 1% एक होता है, 2% दो, 3% तीन, 10% 10, 20% 20, क्योंकि ये जो परसेंट होता है ये आपका डबल जीरो ले जाता है। तो 100 पे कैलकुलेशन इजी, इसलिए 10% कम। अगर गीता 100 है तो उसका 10% मतलब 10 रुपए कम है, इसका मतलब सीता कितनी है? 90 रुपए। पहले तो इतना काम करना है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन को पढ़े, क्या लिखा है? बताइए गीता की आय। गीता अभी 90 प्राप्त कर रही, तो गीता की आय जो है वो सीता की आय से, सीता सॉरी, गीता की आय 100 रुपए है, सीता की आय है 90, तो 90 से कितने प्रतिशत अधिक है ये बोला है। तो परसेंट अधिक निकालना है। तो आप देखो ये गीता है जो 100 प्राप्त करती है, तो ये 90 से कितना परसेंट अधिक। तो पहले ये बताओ, जब हम परसेंटेज अधिक निकालेंगे, हमें ये निकालना है, तो हमें चाहिए क्या है? पहले कुल अधिक है कितना, या ज्यादा भी लिख सकते हैं आप, मोर। और नीचे आएगा उसका जिसकी तुलना, जिससे तुलना हो रही है, कंपेयर कर रहे हैं, जिससे तुलना करते हैं या कंपेयर कर रहे हैं आप। और मल्टीप्लाई में 100, 100 इसलिए क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो अब करना क्या है, फिर से देखा, बताइए गीता की आय, गीता 100 है, सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बताओ, गीता 100 रुपए प्राप्त करती है और सीता 90 रुपए, तो पहले तो ये निकालो कितना अधिक है ये। तो दोनों का डिफरेंस जो 10 अधिक है वो क्या है? ये तो हो गया टोटल के 10 रुपए अधिक है। लेकिन हमसे पूछा गया है कितने प्रतिशत, परसेंटेज में। तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीता की जो इनकम है और गीता की इनकम, इनका पहले तो निकालना डिफरेंस। अब आप देखो कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये जो गीता है वो किससे अधिक है? सीता से है ना, 90 से। तो सीता की क्या होगी? नीचे आएगी, क्योंकि सीता से कंपेयर हो रही है आपकी। तो सीता कितनी हो जाएगी? 90, इसको नीचे। और इनटू में या मल्टीप्लाई में 100 करना है, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है, और इसको हमें फिर सॉल्व कर लेना है। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो अब इसको आप सॉल्व क्या है, जीरो से कोई भी जीरो काट दो, चाहे ये काट दे या तो 1 का 100 मतलब 100/9। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 11 सही 1/9% हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हमने अभी परसेंटेज से बताया आपको, फ्रैक्शन वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मेट होता है, परसेंटेज अधिक का मतलब होता है कि पहले निकालो कितना अधिक है। जैसे ये था, गीता सीता से 10 अधिक थी। अब गीता किससे अधिक है? सीता की। तो इससे कंपेयर हो रहा है, जिससे होता है उसकी नीचे। तो सीता कितनी हो गई? 90, और इंटू में 100 किया, तो हमारा फाइनल आंसर निकल आया। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी लिखा दे रहा है, फॉर्मूला को आप याद करके भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन कोशिश ये है कि कॉन्सेप्ट को समझे आप। तो फॉर्मूला अगर एग्जाम में भूल भी गए तो भी ये हमेशा आपका याद रहेगा और आंसर आप बना पाएंगे। तो इसको नोट कर लें, फिर इसमें हम फॉर्मेट भी आपको लिखा दे रहे हैं। ये क्लियर है क्या? बताएं आप सभी लोग कुछ। जी सर, क्लियर है सर। चलिए क्लियर है, तो इसको आप नोट कर लें। आपको फिर इसमें मिटा दें इसको, फिर अगर नोट कर लिया है तो फिर देखो, अब इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं वो समझे आप। देखो एक क्वेश्चन, इसलिए हम पहले उसमें बता रहे हैं आपको, फिर आप नेक्स्ट। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लिखा जाए कि यहां पर पहले लिखा गया है आपको परसेंट में कमी, लिखा है ना 10% कम, और पूछ रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब पहले कम दिया जाए, बाद में आपको क्या बोला जाए यहां पर? अधिक। करना क्या है? 10%। तो हमेशा 100 पे काउंट करना कि 100 का 10% होता है 10, तो आप लिख लेना 10। अच्छा, कम दिया है ना, तो नीचे क्या करना, 100 में से इस 10 को माइनस कर देना और इंटू में 100 कर लेना आप। तो ऊपर 10, नीचे 10, 100 में से 10 माइनस हुआ तो 90, और इंटू में ये 100। इसको आपने काटा, 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। कब?
जब ऊपर परसेंट कमी दी जाए और नीचे अधिक निकाला जाए। अगर ऊपर कम दिया गया है तो नीचे 100 में से वो माइनस कर देना है। जैसे यहाँ 10 दिया है, अभी जो हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें आपको लिखाएंगे, यहाँ वैल्यू चेंज कर देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर परसेंटेज जो भी है वो लिखना है और नीचे क्या करना है, इस परसेंटेज को 100 से माइनस कर लेना है और इंटू में 100। तो आपका ये अधिक वाला डायरेक्ट आंसर निकल आएगा और यहीं से जो आपका फॉर्मूला है वो भी आपका बनता है। तो ये आपको बेसिक नहीं करना, लेकिन बेसिक इसलिए बताया कि अगर एग्जाम में ये भूल गए आप तो बेसिक हमेशा साथ रहता है, इसलिए बेसिक आपको हमने बताया कि इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट आंसर पूछेंगे बस हम। चलिए क्वेश्चन लिखें, आप लिखें। चीनी का मूल्य, शुगर या चीनी, शक्कर जिसे बोलते हैं, चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20%, 20% घट गया या कम हो गया? घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता, कंज्यूमर, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत या कितने परसेंट, साइन लगा सकते हैं हम, कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो यहां आपको समझना है कि ऐसी ही कंडीशन हो रही है भाई, सीधी सी बात है। जैसे आप पेट्रोल का है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया पर केजी, किलो, लीटर के हिसाब से, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उतने ही प्राइस में जो आप 100 रुपए का पहले लीटर डलवाते थे अब वो 110 का आ रहा है, तो 100 रुपए में ही डलवाएंगे तो प्राइस बढ़ेगी, तो सीधा सा उसकी जो आपकी खपत रहेगी या जो मात्रा आएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उसमें। तो यहाँ जब चीनी का मूल्य क्या है, 20% घट गया, तो यहाँ पर परसेंटेज अधिक आपका दूसरे में चेंज करना है आपको। तो यहाँ पर देखें 10% कम, यहाँ पे भी बोला है 20% कम या घट गया, और पूछा है कितने परसेंट अधिक चीनी आएगी। आप मार्केट गए 100 रुपए लेके, किराया जो आप जाते हैं शुगर लेने के लिए, चीनी के लिए, आप गए 100 रुपए में और उसमें क्या हुआ जी बताएं। वैसे निकाल रहे हैं 25% आ रहा है, जिससे ऊपर जिसमें हाँ 25% आएगा सही। चीनी का मूल्य 20% घट गया। पहले आप जो जा रहे थे वो कुछ कीमत कुछ होगी, मान लिया पहले 50 रुपए कीमत थी 1 केजी की, तो आप 100 रुपए लेके जाएंगे तो 2 केजी आएगी। अब हुआ क्या कि चीनी का कीमत जो था वो 20% कम हो गया, मतलब 50 से 20%, 50 का 20%, 10 मतलब 40 रुपए पर केजी है। तो 100 रुपए में जो चीनी रहेगी वो 2 किलो से ज्यादा आएगी आपकी, क्योंकि 2 किलो 50 के हिसाब से थी आपकी 100 में, अब 40 के हिसाब से। तो यहाँ पर एक दूसरे में क्या होता है, इनमें इनवर्सली प्रोपोर्शन चलता है। तो आप कैसे निकालें, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ऊपर दिया है कमी 20% कम है तो कुछ नहीं करना है, 20 को लिख दे और नीचे 100 में से 20 को माइनस करके लिख दे और इंटू में 100 कर लें आप। तो ऊपर तो 20 ही है, नीचे 100 में से 20 माइनस किया 80 मल्टीप्लाई में 100, 20 से काटा 1, 20 से काटा ये 80 4 बार और 4 से ये काटा 100, तो आंसर आया 25%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्या क्लियर है? अब क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको क्वेश्चन बस देंगे, आपको ये नहीं बताएंगे, इसलिए इसमें आपको बताया अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ लें। परसेंट दिया गया वो लिख लेना है, ऊपर क्वेश्चन में अगर कम दिया गया है या तो माइनस करना है और इंटू में 100 कर देना है, बस आंसर, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। आप बेसिक से भी नहीं लगाना, तो ये फॉर्मेट आपका डायरेक्ट लग जाएगा। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है तो आप पूछ लें इसमें अभी कोई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले फिर, लिखें एक पुस्तक का अंकित मूल्य, एमआरपी, अंकित मूल्य एमआरपी, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य आपका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। कितना कम है आपका? 20% कम है।
आपसे पूछ रहा है यहां पर, बताइए उसे कितने % अधिक में बेचा जाए। बताइए उसे कितने %, कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, कितने % अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना ही हानि, कि ना लाभ हो और ना ही हानि हो। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, यहां पर लिखा है 20% कम और निकालना है कितने %। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है परसेंट कमी दी गई 20, तो 20 बटे में नीचे 20 माइनस कर देंगे तो नीचे आएगा 80, इंटू में करेंगे 100, तो जो यहां आंसर निकला वो यहीं आएगा 25%। बस क्वेश्चन को आपको समझना है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे आप। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। चलिए तो नेक्स्ट लिखें, आपको हम बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब सीधा देखो, सिंपल हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब ओरल आप बोर्ड पे देख लें और समझ के आंसर नोट करना है तो करें, वरना डायरेक्ट आंसर। कोई भी वस्तु है उसको हमने क्या कर दिया यहां पर 30%, एक काम करें 25% कम कर दिया। कोई वस्तु, जैसे चीनी वाला क्वेश्चन था कि चीनी की जो कीमत थी वो क्या हो गई आपकी 25%, यहां हम पेट्रोल ले रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल की कीमत 25% कम हो गई, तो कितने प्रतिशत खपत है उसकी, वो % में अधिक होगी, ये निकालना है आपको। उतने ही रुपए में % अधिक कितना होगा डायरेक्ट। पेट्रोल 25% कम रेट पर हो गया तो उतने ही रुपए में कितने % ज्यादा मिलेगा, ऐसा भी पूछ सकता है, कितने प्रतिशत ज्यादा होगा खपत में। तो इसको आप कैसे करेंगे, 25 नीचे 100 में -75 और इंटू में 100, क्योंकि ऊपर 25 कम दिया गया है तो 25 से ये काटा, 25 से 3 बार, और 100/3 का मतलब होता है 100/3 का मतलब 100 में 3 से डिवाइड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 33 एक सही 3%। क्या यही आएगा आंसर, 33 सही 1/3%? हाँ सर यही आ रहा है। यही है ना। तो बड़े, अब इसका हम उल्टा सीख रहे हैं। अभी हमें दिया गया क्वेश्चन में परसेंटेज कमी, तो हम क्या निकालते हैं, अधिक, पूरे क्वेश्चन में। अब जो सेकंड पैटर्न इससे को बोल रहे हैं हम, उसमें हुआ क्या है कि अब वो देगा आपको यहाँ पर परसेंट में देगा ज्यादा या अधिक, और हमसे पूछेगा दूसरी चीज परसेंटेज में वो कमी के लिए, उल्टा पूछ लेगा। तो यहाँ पहले कमी दिया था, अधिक निकाला, अब ज्यादा या अधिक देगा और हमसे कमी पूछेगा। तो देखो कुछ नहीं है अंतर इसमें, करना क्या, आपको हिंट दे रहे, क्वेश्चन में जो ऊपर लिखा हो, यहाँ लिखा है अधिक, अधिक का मतलब है प्लस, कमी का मतलब था माइनस। तो ये तो रेट है ना, आपका रेट दिया गया है 20%, यहाँ परसेंटेज जो भी रेट होगा, तो क्या करना है आपको, रेट % जो दिया है वो लिख लेना है। नीचे जो क्वेश्चन में ज्यादा, यहाँ अधिक या ज्यादा मतलब क्या होगा, तो 100 में प्लस करना है, जैसे यहाँ 100 में माइनस किया 80, तो यहाँ 100 में प्लस करना है जितना रेट दिया गया है, और इंटू में 100 करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका, यही फॉर्मूला बुक में दिया जाता है आपका, कि रेट लिख लो आप सीधा, और यहाँ 100 प्लस रेट % इंटू में 100, तो इस % को भी हटा के डायरेक्ट हम यहाँ पर रेट ऐड कर सकते हैं। अब ये आप केवल लिख लें, इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप लिखे, हम बोल रहे हैं कि दोनों एक ही चीज है, आपका रिवर्स पूछ लिया इसमें। तो इसमें लिखें, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से 20% अधिक है। अब बोला गया है ज्ञात कीजिए कि
फाइंड करना है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से फॉर्मेट आएगा आपको। तो देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, रेट क्या है। रेट होता है हमेशा ये परसेंटेज, इसको बोलते हैं आप रेट, या हिंदी में लिख सकते हैं आप इसको दर। तो हमें दिया गया है कि राम की जो इनकम है वो श्याम की आय से 20% क्या है, ये अधिक दिया गया है, ये ज्यादा। और श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम निकालना है। तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसका तो ही यूज करेंगे ना। तो हमें अधिक दिया है तो कुछ नहीं, 20 दिया है तो आपको 20 लिख लेना है। अच्छा, अधिक का मतलब केवल ये होता है कि 100 में उतना जोड़ देना, अगर कम होता तो 100 में माइनस। तो अधिक है तो 20 जोड़ना है 100 में, तो नीचे जोड़ेंगे हम 100 प्लस 20, और परसेंटेज निकालना है इसलिए इनटू में मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। इसको सॉल्व किया तो 20, नीचे जोड़ा 100 प्लस 20 120, और इनटू में किया यहाँ पर 100। काट लो आप, जीरो से जीरो जैसा काटना है, जीरो से ये जीरो काट लिया, 2 से काटा 1, 2 से काटा ये 6, 100/6 आया। अभी ये कट रहा है किसी नंबर से, 2 से काट लें 6 तो ये हो गया 3, और 2 से काट लें 100 तो ये हो गया आपका 50। तो ये आया अभी 50/3, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। जब भी आपका न्यूमरेटर ऊपर वाला अंश जो बड़ा है नीचे वाले से, तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ज करना है। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%, ये हमारा मिक्स में आंसर हो जाएगा परसेंटेज के 16 राइट 2/3%। अब यहाँ ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको ये कन्वर्जन नहीं आता है कि मिक्स फ्रैक्शन में निकालते कैसे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। तो आप बता दें सर थोड़ा सा, भाग सर ये या भाग फिर एक देते काम हैं। करें, हम पोल कर ले रहे हैं, तो आप जिनको भी प्रॉब्लम है वो ऑप्शन ए कर देना, ए टिक कर देना, ताकि हम उसको एक बार एक्सप्लेन करके आपको समझा पाए। ऑप्शन ए टिक कर देना आपको अगर समझना है ये चीज। तो एक बार हम आपको समझा भी दे रहे हैं कि कैसे निकालना है, ठीक है। जिनको भी प्रॉब्लम है आप ऑप्शन नंबर 1 टिक कर दें, तो हम एक बार आपको एक्सप्लेन करके समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम के लिए और साथ में इस टॉपिक के लिए भी। अच्छी जी नेहा जी, नोट आंसर में नहीं रही। चलिए ठीक है, बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो कैसे आया आपको, ये तो क्लियर है। निकालते कैसे हैं 50/3। देखिए क्वेश्चन था आपके पास 50/3 आया था हमारा, तो इसमें क्या है 50 में भाग देना है 3 से। तो कितने बार जाएगा, आपने कहा कि 16 बार गया, तो ये हो गया 48 सीधा डायरेक्ट। तो यहाँ पर कितना बचा 2, तो ये होता है आपका रिमाइंडर या शेषफल। ठीक है, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका भाजक हो गया। ध्यान हो नंबर सिस्टम में बताया था, ये आपका हो गया भाज्य। ठीक है, डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। करते क्या है, जिससे भाग गए 3 को, तो 3 तो सेम नीचे ही रहेगा आपका। अच्छा, जितने बार जाता है 16 टाइम उसको साइड में लिखते हैं 16, और जो शेष रिमाइंडर बचता है इसको हम लिखते हैं ऊपर। तो ये हो गया 16 सही 2/3, और क्वेश्चन ये हो गया आपका परसेंटेज का। तो 16 राइट 2/3%। इस तरीके से हमेशा रिमाइंडर जो शेषफल बचता है उसको ऊपर ही लिखा जाएगा, जिससे भाग देते हैं उसकी सीट फिक्स है, वहीं पर रहेगा नीचे। जितने टाइम जाता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं भागफल को साइड में। तो 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या क्लियर है आप सभी को किस तरीके से निकालना है? अगर कहीं भी इस तरीके से यस सर। क्वेश्चन आएगा तो आपको ही निकालना पड़ेगा ये चीज, कि इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि हमेशा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही रहेगा। ठीक है, सर वो ना मालूम तो तो था सर कि भाग देने से जी निकलता जी है,
बट थोड़ा सा एक टच छूट गया था ना सर, तो किसको किधर प्लेस हम्म, करना है वो प्रॉब्लम थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो हमने वो पॉइंट आप लोगों से पूछा ना कि देखो कोई अगर इसमें प्रॉब्लम तो आप बता दें। कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड और लग जाएंगे बस, क्लियर हो जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़े फिर हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखें। अब शॉर्ट में ही कर रहे हैं हम क्वेश्चन, जैसी लैंग्वेज लिखा है सेम ऐसे ही। अगर अधिक दिया है तो नीचे प्लस कर देना, 20 को नीचे प्लस। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखें। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। खाद्य सामग्री का मूल्य 10%, 10% बढ़ गया या अधिक हो गया। बढ़ गया, ऐसा लिखना है, बढ़ गया। ठीक है, आगे लिखें। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। ये कीवर्ड है कि खर्चा ना बढ़ा है, तो लगेगा ये क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक है, 10% बढ़ गया पहले दिया गया है, फिर बोल रहा है कि खाद्य सामग्री कितने परसेंट कम कर दे कि खर्च ना बढ़ाए। कहने का मतलब है कि जितना पहले आप 100 खर्च कर रहे थे, 100 रुपए, तो अभी भी 100 रुपए, तो आपको यहाँ पर कितने परसेंट सामग्री होगी कंजप्शन, वो आपको कम करना पड़ेगा। ये फाइंड करना है परसेंटेज में, एग्जिट नहीं बताना है, परसेंटेज में बताना है ये बस। देखो अभी बताया था 10% बढ़ गया या ज्यादा हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। कुछ नहीं लिखना है आपको, 10 ऊपर और नीचे 100 में प्लस 10 किया तो 110, 110 मल्टीप्लाई में ये 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 100/11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप बताएं क्या होगा। अभी जैसे ये क्वेश्चन किया ऐसे इसमें 100 में 11 से भाग देंगे तो देखो 11, 11 नीचे ही रहेगा, 11 साइड सही में 9 आ 1/9। जाएगा, ऊपर 11 सही कि 9 सही, 1/11%। 11 तो नीचे ही रहेगा ना सैमिटिश। अच्छा हाँ हाँ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 11 सेम नीचे रहेगा, 9 बार जाएगा क्योंकि 11 नाम 99 या 9 का करे 99, रिमाइंडर बचेगा एक, वो ऊपर। फाइनल आंसर हमारा होगा 9 सही, 1/11%। क्या क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। और भी जो जुड़े हैं वो भी आप लोग रिस्पॉन्स दें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है क्लियर है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 25% अधिक है या ज्यादा है, मोर, उसे कितने प्रतिशत कम पे, उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना ही हानि हो। कि ना लाभ हो और ना ही हानि हो। आपको क्वेश्चन में केवल इतना गिवन है, जो काम का हमारा है 25% अधिक है तो कितने परसेंट कम, ये निकालना है। हम बस हमारी यूज का जो क्वेश्चन में था वो इतना था हमें। किसी 20%। वस्तु का अंकित मूल्य 20%, 20% सही है। 25% अधिक मतलब 25, नीचे अधिक का मतलब प्लस 125 हो जाएगा, 100 में जोड़ दिया, मल्टीप्लाई में 100, 25 से 125 जाएगा 5 टाइम, 5 से 100 जाएगा आपका 20, तो ये आंसर हो गया 20% कमी वाला आंसर। हमेशा याद रखना 20 और 25 का एक दूसरे में इंटरचेंज चलता है। क्लियर है यहाँ पे? तो बढ़े आगे फिर। हम्म। चलिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिखें। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20%
20% 20% बढ़ा देता है, 20% बढ़ा देता है। पुनः कारण समाप्त होने पर, पुनः कारण समाप्त होने पर उसे खर्च कितने प्रतिशत, खर्च कितने प्रतिशत कम या घटाया, ऐसा लिख सकते हैं, कम या घटाया जाए कि उसकी बचत पर या सेविंग्स पर कोई भी असर ना हो, कोई असर ना पड़े या कोई प्रभाव ना हो। तो 25% आएगा ना, आपने बोला था कि इसका अपोजिट होता है, 25% आएगा। अपोजिट तो होता है, लेकिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज भी तो समझे थोड़ा सा, क्या दिया गया है। आपने डायरेक्ट ही कर दिया अपोजिट, जैसे हमने बोला 25 कब होता, अगर 20 से हमें ज्यादा परसेंट चाहिए होता तो 20 से बड़ी परसेंटेज ही होती है 25, तब 25 आंसर। लेकिन यहाँ 20 बड़ा है और इससे कम निकालना है, तो 20 से बड़ा जो आपका फ्रैक्शन हो छोटा, देखो 20 तो ये बड़ा ऑलरेडी है, 20% बढ़ गया मतलब बड़ा है। अब निकालना परसेंटेज कमी, मतलब इससे 20 से छोटा, तो 20 से छोटा होता है 16 सही 2/3%, तो ये आंसर होगा। अब आप बोलेंगे सर आपने दो चीजें बोली, तो उसको भी आप देखें समझे। जब ऐसा बोला जाता कि 20% कम और कितने प्रतिशत ज्यादा या अधिक, तो 20 से ज्यादा फ्रैक्शन होता है 25, तो इस केस में 25% आंसर होता है। प्रैक्टिकल आप चेक कर लें, 20 रखेंगे कम है, नीचे 80 करेंगे, इंटू में 100 करेंगे, 20 से काटा 80, 4 और 4 से 100 काटा, तो आपका हो गया आंसर 25%। तो ये कंडीशन है आपके, अगर 20% कम दिया जाए कितने परसेंट अधिक, ओवरऑल आंसर होगा 25%। और इसको उल्टा कैसे करते हैं वो भी देखें। अगर क्वेश्चन में ये दिया जाए कोई चीज कि 25% ज्यादा या बढ़ोतरी बढ़ा दी गई, कितने प्रतिशत कम किया जाए, कम का पूछना है, तो देखो 25 ज्यादा है तो नीचे 125 लिख दिया, इंटू में 100, 25 से 1, 25 से 5 और 5 से 100 काटा तो 20, तो यहां पर कितना आया कमी में 20% कमी। तो यहां पर 25 और 20 का देख रहे हैं उल्टा चल रहा है, लेकिन यहां दिया गया है 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया, इसका मतलब 20 नीचे 120 और मल्टीप्लाई में 100, 20 से काटा 120 6 बार, 100/6, 2 से काट लो ये 3 और 2 से काटा ये 5, 50 सॉरी, तो 50/3 को मिक्स फ्रैक्शन में यही लिख पाएंगे 16 सही 2/3%। तो थोड़ा सा आपको वहां पे भी समझना है कि कहां पे आपका चेंज हुआ 20 और 25 में। सर जी बताएं। सर मतलब ऐसे तो 25% ही आएगा, लेकिन फिर उसको 16 सही 2/3 लिखना पड़ेगा ना सर? नहीं 25% नहीं आएगा, आएगा ही 16 सही 2/3 एग्जिट आंसर। हम ये केवल आपको वही तो बता रहे हैं कि कहां आपका 20 और 25 चेंज होगा। जब क्वेश्चन में ये गिवन होता कि 20% कम है, कितना परसेंट अधिक, तो उस केस में 25% आंसर होता। आप इसको इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते जैसे ये किया है 20/80 इंटू में 100, लेकिन यहाँ दिया क्या है ये समझना है। हम बोल रहे 20% के साथ कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 20% के साथ बढ़ गया, ज्यादा है, तो इस केस में आंसर 25 नहीं होगा, उस केस में आंसर होगा 16 सही 2/3%। सर आप एक बार इसको और अगर सॉल्व करके बता दीजिए ना, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। देखिए क्वेश्चन क्या था आपके पास, अपना खर्च 20% बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 20, तो 20 ऊपर, अच्छा बढ़ गया तो 100 में प्लस, 100 में प्लस करेंगे तो 100 + 20 और इंटू में ये 100, तो ऊपर तो 20 बचा, नीचे कितना हो गया 100 + 20 हो गए 120 इंटू में ये 100। अब 20 से काटा 1 और 20 से 120 काटा आपने तो 6 बार जाएगा ये हो गया आपका 100/6, 100/6। इसको फिर से काट दिया 2 से, तो 2 से काटा ये 6 3 और 2 से काटा ये 50, तो आंसर आया 50/3, 50/3।
लेकिन अभी बताया था कि 50/3 को मिक्स में लिखना पड़ेगा, तो आप इसको 16 सही 2/3% लिखेंगे। क्लियर है नेहा जी? अब यस सर, वो प्लस करना था ना, तो उसको तो मैंने माइनस ही कर दिया था सर, तो सारा आंसर नहीं नहीं, गलत हो गया। प्लस करना नहीं, इसलिए तो हम वो बता रहे हैं आपको कि यहाँ जी क्वेश्चन में क्या है, बढ़ गया। बढ़ गया मतलब नीचे जी जी सर। प्लस करना है। अगर क्वेश्चन में होता कम तो नीचे फिर माइनस करते हैं आप। यस सर। क्लियर है? जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, अगर कमी दी गई है परसेंटेज क्वेश्चन में, तो इसका मतलब माइनस, और परसेंटेज में अगर अधिक दिया गया है क्वेश्चन में हमें, तो उसको ऐड करना है आपको। क्लियर है? फिर तो बढ़े आगे। हाँ यस सर, क्लियर है। अब लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें क्या होगा, वृद्धि भी होगी और कमी भी होगी। सैलरी पर बेस्ड भी हो सकता है, किसी वस्तु पर भी हो सकता है। तो उसको क्वेश्चन आप लिखें किस तरीके से, फिर समझा रहे हैं। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। एक व्यक्ति की या एक आदमी की आय या इनकम 10% बढ़ी या बढ़ गई, ऐसा लिख सकते हैं। आगे लिखें कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों के बाद फिर से 20% बढ़ गई। कुछ दिनों के बाद फिर से या पुनः फिर से 20% 20% बढ़ गई। इस प्रकार उस व्यक्ति की इस प्रकार उस व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत या परसेंट की वृद्धि हुई या बढ़ोतरी हुई या इंक्रीमेंट हुआ। क्वेश्चन ये है आपका। पहले क्वेश्चन को आप लिख लें, पढ़ लें, एक और समझ लें क्या दिया है। पहले हम आपको इसको बेसिक से बताएंगे, फिर आपका एक सर शक्ति जब होता है उससे बताएंगे। जी बताएं। सर, मतलब इसमें ऐसा हो जाएगा ना कि 10 + 20 तो 30% की वृद्धि हो रही है ना सर? नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं, 30% नहीं होगा। जो आप डायरेक्ट सोच रहे हैं कि 10 ये और 20 इसको ऐड कर दें 30, 30 नहीं होगा, 30 से ज्यादा होगा। डायरेक्ट जी इतना सर। इजी नहीं है कि आप ऐड कर दें, ठीक है। और बताएं आप लोग, नीरज भाई, आशुतोष भैया और अक्षित जी और भी जुड़े हुए हैं जो आज कौन तो कौन इसमें नहीं 2 जुड़ा बार है। करना पड़ेगा कि एक बार 10 का फिर उसके बाद पहले 10 का? आप पहले ये क्वेश्चन को पढ़ के आप ये बताएं कि आपको कुछ समझ में आया किस तरीके से करना है, आप क्या करना चाहते हैं, आप बताएं पहले अपने अकॉर्डिंग। आपको क्या सर लग रहा है इसमें अगर ये दो क्वेश्चन आ बार गया होगा मान क्या लो। सर? सर इसमें 2 बार होगा कि एक बार 10% से होगा, उसके बाद में फिर वापस 20% से होगा, और बाद में फिर हाँ, उसका वो होगा? 2 बार होगा बिल्कुल है, क्योंकि बढ़ गई है। तो अब कैसे करना, यही है आंसर क्या आएगा और किस तरीके से करना है आपको। कुछ आ रहा है मतलब किस तरीके से करेंगे भाई, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि हो सकता है किसी से बन जाए, या कोई अप्रोच आपका माइंड है जो चल रहा हो, तो आप पहले प्रयास कर लें एक बार ट्राई करके, फिर हमें तो बताना है, तो हम बताएंगे आपको अभी। किसी के माइंड में आ रहा होगा कि इस तरीके से, लेकिन 30% जो आपने नेहा जी बोला वो आंसर नहीं है, 30 से ज्यादा है, ये बस है, 30 से कम नहीं है, 30 से ज्यादा है। चलिए तो देखें फिर किस तरीके से आएगा। अक्षित जी क्या आप बता पाएंगे कि आया आंसर आपका? अगर चलिए नहीं है, हम बता दे रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखें। देखो पहले हम बेसिक से ही बता रहे। कोई व्यक्ति, हमें नहीं मालूम क्या नाम है, हमने उसके मान लिया कि शुरुआत में उसकी इनकम थी 100 रुपए। 100 क्यों लिया? क्योंकि 100 पर परसेंटेज इजी होता है, 2 जीरो कट जाते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ये थी उसकी 100 रुपीज इनकम। अच्छा बोला है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, तो 10% इस पर बढ़ी ना उसकी, 10%। इसका मतलब 10 रुपए बढ़ गया, और तो अब नई इनकम उसकी हो गई 110 रुपए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आप यहीं पर एस नो करके बताते जाएं ताकि वहीं पे पॉइंट क्लियर करते जाएं। जी सर। 110
110 क्लियर है। 10% बढ़ी मतलब 10 रुपए बढ़ गई, तो 100 में 10 जोड़ा तो अब नई हो गई 110। अच्छा, कुछ दिनों के बाद, 1 साल 2 साल जितने भी साल हो, कुछ टाइम के बाद फिर से 20% क्या है, बढ़ गई है। तो अब जो 20% बढ़ेगा वो इस इनकम पे बढ़ेगा, 110 पर 20% इस पर बढ़ेगा आपका, ना कि पुराने वाले 100 पर बढ़ेगा। जो करंट में चल रही हो उस पर ही तो आपका परसेंटेज लगेगा बढ़ने के लिए। आप बेसिक भी कैलकुलेशन करते होंगे या सैलरी मिलती है कहीं पे भी वर्क करते हैं, तो इस पे ही आपकी इंक्रीमेंट होगा। तो 20% निकालना है 110 का, तो कितना बढ़ गया, तो आप निकाल सकते हैं 110 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में 100, 2 जीरो ये कैंसिल, 11 दूनी 22, इसका मतलब 22 रुपए और बढ़ गए। तो 110 तो पहले थे, 22 और ऐड हो गया आपका, तो आप कितनी सैलरी आपको मिल रही है यहां पर, 132 रुपए। क्या ये क्लियर है कि 132 कहां से आया, हाँ, यस सर। 132। अच्छा, यहां तक क्लियर है। अब आप क्वेश्चन पे जाओ। आपने देखा पहले 10% बढ़ा, बाद में 20% बढ़ा, तो 100 रुपए सैलरी से वो कहां पहुंच गया, 132 पर पहुंच गया कि नहीं। क्योंकि लिखा है इस प्रकार उस व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप बताएंगे कितना होगा, 100 से 32, 132 पहुंच गया, तो यहां पर तो 32 रुपए बढ़ गया उसकी सैलरी। क्लियर है, 32 रुपए बढ़ी 100 से 132, तो डिफरेंस कितना हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 32। किस किस पर हुआ, इनिशियल वाली इनकम क्या थी सबसे पहले की, 100 रुपीज, सबसे पहले इस वाले को लेना है 100। अब 110 नहीं लेना है आपको, क्या लेना है, 100 लेना है फिर, क्योंकि इस पर हुआ ना 32 रुपए की बढ़ोतरी, तो 100 पे, तो आप 100 से कंपेयर करना, मतलब 100 नीचे इस पर बढ़ी। अच्छा, परसेंटेज निकालना है, मैं बोला ना उस व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में करते हैं हम 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल, बचा 32, इसका मतलब हो गया आंसर 32% का इंक्रीमेंट या बढ़ोतरी हुई उसकी इनकम में। अब ये बताएं क्या क्लियर है, ये आपको अभी बेसिक से ही बताया है, फॉर्मूला से और इजी हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से आपको निकालना है। तो यहां पर देखो 30 वाला तो रोल खत्म है, 32 आया। 30 क्यों है, क्योंकि अब बढ़ी हुई पर बढ़ रहा है 20%, तो यहाँ पर 20 ना बढ़ के 22 बढ़ गया, तो ये 2 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया आपका। क्लियर है क्या। यस सर, थोड़ा नोट कर लें। हाँ, नोट कर लें आप, रुके हुए हैं। अच्छा जी, क्लियर है आपको भी, नीरज जी। जी सर, क्लियर। अच्छा, आपके पास ऑप्शन है क्या, जूम और कर सकते हैं क्या आप इसको, हाँ सर, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अच्छा जूम का ऑप्शन है आपके पास ना, इतना सही है। आपका नोट हो जाए तो आप बता देना, क्वेश्चन लिखा रहे, केवल हम इसको मिटा के आपको इसका फॉर्मेट भी बता दे रहे, फॉर्मूला, जिससे आप और स्पीड में निकाल सकते हैं, अगर ये नहीं लगाना 100 वाला कॉन्सेप्ट आपको, तो सबसे जो एक रहता है उसको आप निकाल सकते हैं। सर, हो गया, चलिए तो इसको रफ कर दे रहे, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। देखिए, जब कभी भी ऐसा हो कि वेतन एक बार सैलरी बढ़े, दोबारा बढ़ जाए, या फिर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 2 बार बढ़ जाए, भाई ऐसा भी तो हो सकता, कोविड में आपने देखा कि 30% सैलरी डाउन हो गई, कम हो गई, तो वेतन बढ़ जाए या घट जाए, तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो हमें सबसे जब एक मेथड होता है, फॉर्मूला है मतलब प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, बीच में ये प्लस, और इन्हीं दो को साइन के साथ प्लस माइनस इंटू करके लिखना है यहाँ पर, और अपॉन में ये 100, ये होता है फॉर्मूला सक्सेस का। अब आपको यहाँ पर जो क्लियर है कि प्लस और माइनस क्यों लिया, उसका मतलब प्लस का मतलब होगा अगर कोई चीज बढ़ रही है या वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है,
और अगर माइनस का साइन तब लेना है जब वो चीज उसमें कमी हो रही है या कटौती हो रही है या वो घट रही है, तब आपको क्या लेना है, उस केस में माइनस का साइन लेना है। तो इसी क्वेश्चन को हम आपको करके बता रहे कैसे करना है। देखें, पहले पढ़ा व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, इसका मतलब क्या लेना है हमें, प्लस। तो यहां पर हमने ले लिया प्लस का 10। कुछ दिनों के बाद फिर से 20% बढ़ गई, तो फिर से हम क्या लेंगे, प्लस का 20। तो बीच में ये प्लस आएगा बड़ा, इन दोनों को साइन के साथ हम यहां लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई 20। चूंकि ये प्लस के हैं इसलिए प्लस लिखना जरूरी नहीं है, और अपॉन में ये 100 आएगा। ये फॉर्मेट आपसे इतना है अलग, अपॉन में ये 100। फिर से रिपीट, पहले 10% बढ़ गई तो प्लस 10, फिर 20 बढ़ गई तो प्लस 20। बीच में ये वाला प्लस ज्यों का त्यों, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई में और अपॉन में 100। तो देखो ये जोड़ा आपने 10 और 20 हो गया 30, बीच का ये प्लस। अच्छा ये कितना हो गया, गुणा में 200 हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लो कि 2 जीरो ये कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है। तो 2 एकम 2, 2 1 2, फॉर्मूले में तो 30। जी बोले। फॉर्मूले में और प्लस और इनटू दोनों है, क्या है ऊपर फॉर्मूला, ये जो ऊपर वाला ये वाला ना, हाँ। देखिए ये एक्स वाई है, जो भी बढ़ोतरी होगी वो है, और ये प्लस माइनस वाई की वैल्यू, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बीच में, और ये प्लस माइनस एक्स की वैल्यू जो होगी और वाई की वैल्यू, जैसे यहां से 10 था ना और 20, तो इन 10 और 20 का गुणा करना है आपस में, तो वो है इंटू, अपॉन में 100। 2 जीरो कैंसिल, 2 का यहाँ किया तो 2, तो ये 30 हो गया, और 2 जुड़ के फाइनल आंसर हो गया आपके पास 32%। इससे डायरेक्ट आपका निकल आएगा, इसमें 100 नहीं मानना है। तो ये सक्सेसिव यहां भी लगता है, और मैथ के कई सारे टॉपिक है जहां पे ये लगता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप लिख लें, और ऐसे क्वेश्चन आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको लिख लें, फिर हम क्वेश्चन देते हैं, तो आप 100 से करें या इस तरीके से डायरेक्ट आंसर, जिसमें फास्ट आंसर आ जाए वो आप यूज कर सकते हैं। तो इसको आप पहले लिख लें, फिर हम करते हैं क्वेश्चन। और लिख गया क्या नेहा जी और नीरज जी, अक्षित जी? जी सर लिख ले। चलिए तो बोले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। आप पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लेना पूरा, लिखे एक व्यक्ति की मजदूरी, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% 20% बढ़ी। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। आगे लिखें, परंतु कुछ ही दिनों बाद, परंतु कुछ ही दिनों बाद, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उस व्यक्ति की मजदूरी में, इस प्रकार उस व्यक्ति की मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। इस प्रकार उस व्यक्ति की मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। और आपको यह भी बताना है कि परिवर्तन में वो बढ़ रही है मजदूरी या फिर घट रही है, मतलब वृद्धि हुई इसमें या फिर कमी हुई है। कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बोर्ड में कि पहले उसकी मजदूरी थी वो कितनी थी, क्वेश्चन में 20%, पहले 20% बढ़ी, और फिर बाद में 10% 8% बढ़ गई, 8%। हाँ नीरज जी सही आंसर है, 8%। प्लस में आ रहा है तो वृद्धि है, मतलब बढ़ गई है। 10% बाद में आपकी घट गई है। क्वेश्चन ये है, केवल हमारे जो काम का क्वेश्चन में था वो ये था कि पहले 20% बढ़ी और बाद में 10% घट गई। तो इससे लगा लो सक्सेस से 20% बढ़ी मतलब प्लस का 20,
फिर बाद में 10% घट गई मतलब माइनस, तो माइनस का 10, बीच में ये साइन प्लस का ही आएगा अभी। फिर 20 को साइन के साथ प्लस 20 ले लिया, ब्रैकेट में ले लेना चाहे आप। मल्टीप्लाई का साइन लगाना है यहां पर, क्यों लगाना है, क्योंकि यहां देखो 10% घट गई तो -10 है, तो इस -10 को हमें दूसरे ब्रैकेट में ले लिया ताकि आपको ये मिक्स ना हो, और इसके अपॉन में ये 100 कर दिया हमने। अब 20 में से 10 गया तो कितना बचा यहां पर, 10 पॉजिटिव का, प्लस ये गुणा किया आपने तो ये कितना हो जाएगा, 20 का गुणा 10 में, तो ये माइनस का आ जाएगा 200, और नीचे ये है आपके पास 100। दो जीरो 100 की और 200 की कैंसल, तो यहां पर बचा ओनली 2। अब माइनस का 2 और प्लस का, तो ये माइनस बना दिया, तो 10 में से माइनस का 2 होगा, तो यहां पॉजिटिव का 8%, प्लस का है, इसका मतलब क्या हो रही है, वहां पर वृद्धि या इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, कितना, 8%, 8% का। क्या क्लियर है ये क्वेश्चन? यस थोड़ा सर। सा आप आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हो क्योंकि कुछ यहां से निकल रहा है तो डीजे बज रहा है, तो 2-3 मिनट का हो सकता है आपको डिस्टर्ब लगे अभी। क्लियर है ना ये चीज? अच्छा, इसको 100 से अगर 100 से करते तो कैसे करते, तो इसको भी बता दे रहा है आपको। मान लिया पहले उसकी 100 थी, ये तो दिख रहा है ना जहां हमने 100 लिखा, 100। यस सर। चलिए, पहले उसकी थी 100 थी, 20% बढ़ गई, 100 का 20% होता है 20, तो 20 बढ़ गई, इसका मतलब आप 120.20। एक मिनट वेट कर ले रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है मेरे, या म्यूट म्यूट कर दे रहे हैं हम अभी, थोड़ा आपको डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, चलिए समझ लें हम।
डिस्टर्ब तो हो ही रहा है। देखिए 20% बढ़ गई, 10% कम, मतलब 100 थी पहले, 20% की बढ़ोतरी, तो 100 का 20% होता है 20, तो हमने लिखा 100 प्लस 20, मतलब अब उसकी मजदूरी 120 हो गई, नई मजदूरी हमने लिख भी दिया। देन इसके बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद 10% उसकी क्या हो गई, कम हो गई। तो 10% जो ये कम होगी वो किस पर होगी, 120 पर होगी, 120 पर। तो 120 का 10% हमने निकाल के बताया कि 120 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 करेंगे तो कितना निकलेगा, एग्जिट 12 रुपए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला है कम, तो माइनस कर दिया। तो 120 तो यहाँ मिल रही थी, 120 से 12 कम हो गया, लॉकडाउन लग गया कोविड के चक्कर में, कुछ भी 12 कम हो गया, मतलब अब उसको फाइनल 108 रुपए, 108 रुपीज फाइनल मजदूरी मिल रही है। तो इस प्रकार की जो 2 बार चेंजेस हुआ, इससे उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा परसेंटेज कमी में। तो सबसे पहले था उसका 100, अब मिल रहा है 108, मतलब 100 से 108, 8 रुपए ज्यादा मिल रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ोतरी किस पर, इस 100 पर। तो इस कंपेयर किया 100, तो ये नीचे क्वेश्चन में परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज प्रतिशत, तो इंटू में ये क्या कर दिया हमने 100, 100 से 100 कैंसिल 8, तो 8% वृद्धि इसका फाइनल आंसर निकला इस तरीके से। क्या ये क्लियर है? और पोल दे रहे हैं आपको, अगर क्लियर है तो पोल में ऑप्शन ए टिक कर देना आप, ठीक है। नहीं है, अगर क्लियर नहीं, देखो अगर है तो हाँ के लिए आप कर दे ऑप्शन ए, और नहीं है अगर, तो आप ऑप्शन बी टिक कर देना है पोल में आपको। चलिए, तो क्लियर है, आपको रिस्पॉन्स मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं इस क्वेश्चन में नेक्स्ट की ओर, तो उसमें लिखें आप अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, एक व्यक्ति की सैलरी पहले 25% बढ़ गई, एक व्यक्ति की सैलरी पहले 25% बढ़ गई, लेकिन कोविड लगने के कारण या कोविड के कारण उसकी सैलरी 20% कम हो गई बाद में। तो इस प्रकार के परिवर्तन में उसकी सैलरी पर कितने परसेंट की, इस प्रकार के परिवर्तन में उसकी सैलरी या आय पर कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। आपको ये बताना है कि उसकी बढ़ रही है सैलरी, बढ़ी है या कमी हुई, मतलब इंक्रीमेंट हुआ या फिर डिक्रीमेंट हुआ। आपका पहले 25% बढ़ गई थी, लेकिन जैसे ही कोविड वाली कंडीशन आ गई तो कुछ कंडीशन में उसकी 20% सैलरी कम हो गई। तो इस तरीके से उसकी जो फाइनल हुई सैलरी उसमें वृद्धि हुई या कमी, लेकिन कितने परसेंट की, व्हाट परसेंट, ये आपको निकालना है। तो 25% आ रहा है। 25 आ रहा है, चलिए देखते हैं इसको भी। देखो इसको हम कैसे करेंगे, 25%
बढ़ गई है तो प्लस, 20% घट गई तो माइनस का बीच, प्लस यहाँ पर ये 25 बढ़ गया, -20 क्योंकि कम, बीच में प्लस, इन दोनों को ही इनटू में लिखना है, 25 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो 25 प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई जब इसको 20 लिखेंगे तो ये माइनस का है, तो इसको हमें साइन लेना पड़ेगा माइनस का 20, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अपॉन में करते हैं हम 100, तो 25 में से 20 गया तो कितना आ गया, 5 आ गया, प्लस 25 और 20 का गुणा करेंगे आप तो कितना होगा, 500, 25 दूनी 50, मतलब यहां पर माइनस का 500 आएगा और अपॉन में 100 हो जाएगा ये। तो अपॉन में 100 इसको आप कैंसिल करें, 2 जीरो ये कैंसिल, तो प्लस का और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये जीरो कट के क्या हो जाएगा, जीरो। क्या 0% इंक्रीमेंट, मतलब उसकी सैलरी सबसे पहले जो थी वही रहेगी, यस क्या सर, ऐसा मेरा मान 0 ही सकते आया हैं, था। जीरो ही आएगा ना, तो फिर नीरज जी आपका 5% 25% कहां से आया आया, 5%, कहां से आया, 5%, वही तो पूछ रहे कहां से आ रहा है फिर 5%, 5% सर, 5%। सर वो ना 5%। 25% सुन करके मैंने मेरा 0 बोला ही नहीं। जीरो आ रहा है क्योंकि देखो ये 500 होगा, 100 से काटा तो यहाँ 5 बचा, ये माइनस का है और ये प्लस, तो ये मल्टीप्लाई में माइनस तो प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल, तो जीरो। जीरो का मतलब हो गया उसका परसेंट का मतलब कि उसकी इनकम जितनी शुरुआत में थी कोविड के पहले, इस 25 बढ़ने से पहले वो आपकी इनकम आई हुई। तो इसको हम एक बार 100 से भी देख लेते हैं लगा के, और आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 100 थी इसकी सैलरी, 25% बढ़ी, मान लिया हमने कि 2018 में उसकी 25% बढ़ गई, 25% बढ़ गई, इसका मतलब उसको सैलरी मिल रही थी 125 रुपए। अब कोविड के चक्कर में 20%, अब इस पे 20% क्या हो गई, 20% की कमी हो गई तो माइनस, तो 125 मल्टीप्लाई 20 और अपॉन में 100, तो हमने एग्जिट निकाला कि 20% 125 का कितना होता है, तो 20, 100, 20 से काटा 100, तो ये 5 बार गया और 5 से ये काटा 125, तो 25, इसका मतलब ये निकला 125 का 20% एग्जिट होता है 25, तो 25 क्या हो गया, कम हो गया, तो 125 में से 25 को कम कर दिया, इसका मतलब अब भी 100 रुपए उसको मिलेगा और सबसे पहले भी 100 ही मिल रहा था। तो इसका मतलब है कि उसकी सैलरी ना तो बढ़ी और ना ही घटी, वो फिर से अपने उसी पोजीशन में आ गया जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम थी उसकी 100 रुपीज। इस जीरो का मतलब ये हुआ। तो आप 100 से इस तरीके से कर सकते हो और इससे इस तरह, दोनों में क्लियर रखना, आप जल्दबाजी में आंसर एग्जाम में नहीं गलती करना। तो क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? यस सर। तो यहां तक कोई दिक्कत अभी हो तो बताएं आप। नो सर, आया सर सब समझ में। चलिए आया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं यहां पर। किसी व्यक्ति की सैलरी पहले 20% बढ़ गई, तो हमने प्लस ले लिया, ठीक है, प्लस का मतलब हो गया बढ़ गया। उस कुछ टाइम बाद उसकी जो सैलरी है वो फिर से क्या हो गई, 20% फिर से बढ़ गई, 2 बार बढ़ गई। पहले बढ़ी 20%, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद 1-2 साल के बाद फिर से 20% क्या हो गई, बढ़ गई उसकी। तो अब बताओ फाइनल उसकी सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि यहां दोनों में प्लस इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई आपको ये निकालना है, 20%, 30%, इस तरीके से कितना आपका परसेंट है वृद्धि हो रही। क्या 44% आंसर आ रहा है या 40% सर या 44। 4%? 44 आएगा ना। देखो 20% बढ़ गया तो 20 + 20 और 20 × 20 ऊपर और अपॉन में ये 100, तो 20 + 20 हो गया 40, प्लस ये 2 जीरो आपके कैंसिल, तो 2 का 2 में हुआ 4, तो 40 + 4 हो गया आपका 44%, जो कि है वृद्धि हो गई। कहने का मतलब अगर शुरुआत में उसको 100 मिल रहा होगा तो 44 बढ़कर अब उसको सैलरी 144 रुपए मिल रही है। क्लियर है ना ये?
चलिए नेक्स्ट एक और दे रहा है आपको इसी तरीके से, किसी व्यक्ति की सैलरी पहले 30% बढ़ गई, पहले फिर कुछ टाइम बाद फिर से 30% बढ़ गई, तो फाइनल बताओ उसकी अब सैलरी जो होगी वो कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसमें कितने प्रतिशत की सर वृद्धि होगी, पहले सर 30 एक बार बढ़ी बोल फिर बाद दीजिए। जी 30। जी बोले 30। सर दोनों बार 30 ही इंक्रीज हुई। हाँ दोनों बार में 30 ही इंक्रीज हो रहा है, प्लस लिखा ना तो इंक्रीज, पहले 30 बाद में भी 30, मतलब पहले 30 बाद में भी 30 ही बढ़ी, तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी इंक्रीमेंट हुआ उसका, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 30 प्लस 30, तो 69%। 69 सही है 69। करेक्ट आंसर 69। और फिर ऊपर 30 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 100, तो 2 जीरो इसकी कैंसिल, 3 त्रिका 9, ये 30 30 60, 60 प्लस 9 मतलब 69 आपका आंसर, 69 हिंदी में बोले तो 69, इंग्लिश में 69। क्लियर है ना ये चीज? यस सर। चलिए अब थोड़ा सा एक और दे रहा, ओरल ही आपको प्रैक्टिस करा दे रहा, पहले 40% बढ़ गई, प्लस लिख रहा है इसका मतलब बढ़ गई है, ठीक है, उसके बाद 10% कम हो गई, माइनस लिख दिया इसलिए हमने लिखा नहीं है कम, माइनस ये लिखा है, और ये प्लस, प्लस का मतलब बढ़ रहा है इंक्रीज, और माइनस पहले 40% बाद में 10%, फाइनल उसकी जो सैलरी होगी उसमें अंतर क्या पड़ेगा, बढ़ेगी कितने परसेंट या घटेगी, ये आपको बताना है। सर 26। 26, 26 वैसे सही होना चाहिए आपका आंसर, और हाँ तो नीरज जी 26 आपका ही आ रहा है, 26 26 ही है, आ रहा है सर, चलिए तो 26 ठीक है, देखो बढ़ इससे सही है, बढ़ रही है। 40 माइनस 10 प्लस 40 मल्टीप्लाई माइनस 10 अपॉन में 100, तो 40 में से 30 गया, 40 में से 10 गया, तो ये 30 प्लस, ये देखो 2 जीरो कैंसिल, तो 4 का 4 का 1 में हुआ, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और अपॉन में 1, ये प्लस माइनस चेंज हो गए माइनस, तो 30 में से 4 और माइनस किया, तो फाइनल आंसर 26 पॉजिटिव आए, इसलिए 26% की बढ़ोतरी है। इसका मतलब अगर सबसे पहले 100 मिल रहा होगा तो अब 26 बढ़कर इसको 126 रुपए मिलेगी सैलरी। क्लियर है ना ये? यस सर। तो आज हमने ज्यादा आपको नहीं कराया, केवल एक पैटर्न कराया, और ये सेकंड पैटर्न एक ही कॉन्सेप्ट पे अभी, ताकि आपको पहले थोड़ा सा क्लियर हो कि करना क्या है। अब इसमें कल की तो क्लास आपकी ऑफ रहेगी, तो कल आपको करना कुछ नहीं है, इसकी जो हम पीडीएफ डाल देंगे अभी परसेंटेज की, तो इस तरीके की क्वेश्चन आपको, पहली चीज है समझना बेसिक, इनको ही रिवाइज करना है, जो आज की क्लासेस को एक बार अगर देखना है तो देख लेना, नहीं देखना है तो आपको इसमें जो क्वेश्चन आज कराए उसके क्वेश्चन हम डालेंगे तो आपको लगा लेना है, ताकि वो क्लियर रहे। और फिर इसके बाद आपके और परसेंटेज में है इसके और भी क्वेश्चन, हम नेक्स्ट पैटर्न क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं, आप नोट करना है तो आप लिख लें इस पे। एक तो इस पे है आय और व्यय वाली क्वेश्चन, कैसे, जैसे कोई सैलरी है, मान लो हमें 20,000 रुपए सैलरी मिल रही, उसमें से हमने कुछ 30% भोजन पर या फूड पर खर्च कर दिया, उसमें से कुछ 10 या 20% फिर हमने परिवहन ट्रेवल पर आने जाने में खर्च कर दिया, मोबाइल का बैलेंस, इस तरीके से कुछ सैलरी में से कुछ रुपए हम इनकम में से कुछ सेविंग की बचत भी करते होंगे, तो वो सेविंग, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो वो हो गए आय और व्यय पर इनकम एक्सपेंडिचर। फिर है इसमें इलेक्शन पर बेस्ड, इंपॉर्टेंट है, चुनाव पर आधारित, चुनाव वाले क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, जनसंख्या वाले भी आएंगे आपके इसमें। और इसके बाद आपका है मिक्सचर वाला, मिक्सचर मतलब जो रेशियो में पढ़ा ना कि 15 लीटर घोल है उसमें से कुछ शक्कर कुछ पानी, उस पर बेस्ड भी परसेंटेज रहेगा। जनसंख्या हो गई आपकी, इसके बाद आपके कुछ न्यूमेरिकल उस पे रहेंगे, और एक और इंपॉर्टेंट इसमें परीक्षा पर बेस्ड क्वेश्चन, परीक्षा में फेल और पास पर बेस्ड आपके क्वेश्चन रहते हैं परसेंटेज में। इसके बाद आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं लैंग्वेज वाले, मतलब उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लैंग्वेज में परसेंटेज आ गया तो वो आपको सॉल्व करना है, सिंपल पढ़ना है, लैंग्वेज को समझना है, और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को लगा के हमें सिंपल सॉल्व करना है। तो इतनी चीजें हैं उसमें, तो इसकी क्लास है अभी, आज तो फर्स्ट क्लास हुई आपकी, 3 क्लासें और है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए जल्दबाजी में नहीं करेंगे, 3 क्लासें और रहेंगी कल के बाद इस टॉपिक की,
तो आपको ये पूरा अच्छे से आएगा, जैसे रेशियो क्लियर हुआ है। बस ये करना है, कल आपको रिवाइज कर लेना है यही जो आज पढ़ाया है, ताकि वो चीज हमारा बैक वाला जो है वो क्लियर रहे, क्योंकि फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आपको तो प्रॉब्लम ना हो। तो कोई इसमें आज की क्लास में कोई समस्या, या इसके पहले रेशियो पढ़ा था उसमें कोई समस्या हो तो आप बताएं, तो उसको कोई हम सजेस्ट कर पाएंगे क्या करना है आपको। नो सर। क्लियर है आपका? नीरज जी आपको? सर क्लियर है, सर क्लियर है। क्लियर है, अच्छा। कौन बताएं? चलिए ठीक है, सेशन एंड करते हैं। कल की आपकी ऑफ है, मैसेज डाल देंगे अभी ग्रुप में। आपकी परसों लगेगी क्लास, ठीक है। मंडे ऑफ है, ट्यूसडे को आपकी क्लास रहेगी। कल आप रिवाइज कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट जी क्लास में। सर, थैंक यू सर। ओके, ओके, वेलकम।